हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। एंड यार, वीडियो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ। आज के बाद मैं आई थिंक ये वीडियो बनाऊंगा मुश्किल सिम्टम्स के ऊपर, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, पर चलो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छे से बताएंगे आपको ना इस चीज़ के बारे में, क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या नहीं, क्यों सिम्टम्स क्यों इतने सिम्टम्स हमको एनजाइटी में आते हैं यार, जिसकी वजह से हम मान ही नहीं पाते कि ये एनजाइटी है या कुछ हो रहा है। मैंने भी बहुत बुरा फेस किया था यार। बट बहुत बुरी ज़िंदगी थी उस टाइम पे यार। उसका तो मतलब ना ज़िक्र करो तो ही बढ़िया, पर क्या करें, आप लोगों को मोटिवेट तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हम वीडियो बनाते हूँ, मैं आपको एंजाइटी से रिलेटेड मोटिवेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए सब कुछ बनाता हूँ। बट जो क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादातर आते हैं कमेंट्स में, सर आपको सर में दर्द होता था, सर आपको आँखों में ये होता था, सर आपको ये होता था। दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या होता था, क्या-क्या नहीं होता था, वो ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्यों होते क्यों हैं? क्यों, अगर मानसिक बीमारी है तो होते क्यों हैं? ऐसा क्या है जो आपको इतने सारे सिम्पटम्स इसमें होने लग जाते हैं? तो दोस्तों, इसलिए मैं बताने चाह रहा हूँ आपको बेसिक। यार देखो, साफ-सी बात है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, क्लैरिटी, तो चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती है आधी से ज़्यादा। तो दोस्तों, क्या होता है, ये जो एंग्ज़ायटी जो होती है ना, आपको ऐसे ही नहीं होती, इसके ना बहुत से कारण होते हैं। कई न्यूरोलॉजिकल कारण भी होते हैं, कोई अपने साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, कोई पास्ट ट्रॉमा होता है, बट विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। काफ़ी इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। बट अब बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं था, एकदम से हो गई धम से। तो यार, आपको अंदर का थोड़ी पता है शरीर का, और आपको थोड़ी पता आप किस बात से परेशान हो। क्या पता आप उससे बहुत ज़्यादा हर्ट और फिर रखते नहीं हो, है ना? कुछ भी एक्स वाई जेड। सो दोस्तों, जब हमें एंग्ज़ायटी होती है ना, जो आपका क्वेश्चन है फिजिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो में थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाया करो। तो दोस्तों, जब ये जब एंग्ज़ायटी होती है ना, एकदम बूम करती है, एकदम से होती है, हम बस सोचते रह जाते हैं हुई क्यों? तो देखो, जिसकी भी एंग्ज़ायटी स्टार्ट होती है ज़्यादातर, थॉट वाले तो अलग हो जाते हैं, वो तो करेक्शन वाले अलग होते हैं। बट जो ये पैनिक अटैक वाली एंग्ज़ायटी स्टार्ट होती है ना, इसमें क्या होता है, सडन होता है। हम कहीं बाहर होते हैं, घर पे होते हैं ना, एकदम से हार्ट बीट बढ़ती है। वो एकदम से हार्ट बीट ऐसे बढ़ती है कि एक जनरल आदमी, कॉमन आदमी, जिसको बोलते हैं आम आदमी, ठीक है? उसे जभी भी घबराहट होती है तो हार्ट बीट बढ़ता है, तो जनरल आदमी यही सोचता है, हार्ट अटैक आ गया भाई, दुनिया को आ रहा है, ये मेरे को भी आ गया लगता है। तो वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है, और वहीं से उसमें क्या होता है, डर बैठ जाता है। डर है, वो डर एकदम से ऊपर जाता है, क्योंकि आदमी के माइंड में ये होता ही है कि भाई छाती का दर्द खत्म, मतलब इंसान खत्म, ऐसा सोचता है। चेस्ट पेन मीन्स आदमी खत्म, हार्ट अटैक है। बट क्या होता है, हॉस्पिटल जाता है, उसके 2-4 चेकअप होते हैं, डॉक्टर बोलता है नॉर्मल है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, बात कर दो। वहाँ से उसकी साइकिल स्टार्ट होती है। वहाँ से बढ़ता है उसकी लाइफ में स्ट्रेस, किसी भी रीज़न से। उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, किस वजह से एंजाइटी होती है। तो वहाँ से बढ़ता है स्ट्रेस उसके लाइफ में, और फिर दुनिया भर के कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, अलग अलग और वो होते हैं, नोराडेरेनालिन, अलग 2-3 हार्मोन होते हैं, ये ट्रिगर कर जाते हैं। जब ये ट्रिगर करते हैं तो हमारी बॉडी जाती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे। सेम आपकी बॉडी प्रिटेंड करती है हार्ट अटैक के टाइम में। इसमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी पूरी विजिलेंस हो जाती है, पूरा ऐसे हो जाता है क्या हो रहा है भाई, ये अपने आप को बचाने के उस मूड में आ जाती है। सो फिर सिम्टम्स ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले घबराहट होना स्टार्ट होती है, जब एंजाइटी स्टार्टिंग में होती है। हार्ट बीट बढ़ती है, पाल्पिटेशन टाइप फील हो सकती है आपको, स्किप्ड हार्ट बीट फील हो, ये सब मैं अपने बता रहा हूँ जो मुझे भी हुए थे, ठीक है? तो स्किप हार्ट बीट, घबराहट, झंझनाहट, ये सारा। तो इसके चलते चलते ना, फिर आपको देखोगे कुछ दिन बाद ना, जैसे मेरे को ब्रीदिंग इशू होने लगे, फिर सांस नहीं आता भाई, मतलब ट्राई करता था मैं, ज्यादा शैलो ब्रीदिंग करता था, जैसे सांस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा सोचता कि हवा चलेगी उसमें से, जानबूझ के सांस लेता था। ऐसा लगता था जानबूझ के लेनी पड़ रही है, अपने आप नहीं आ रही, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, जब इतना हो जाता है ना दिमाग खराब, तो आप पूरा कंफर्म हो जाते हो कि नहीं भाई, ये तो मेरे को एंजाइटी नहीं है, ये तो कुछ और है। तो आपका फिर वो टेस्ट वाला ड्रामा हो जाता है स्टार्ट। तो आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल। तो ये जो पीरियड होता है ना आपका, कि जहाँ अपना दिमागी इलाज करा लो, ये आप स्पेंड कर देते हो उसमें,
टेस्टिंग डायग्नोसिस में। और भाई ये तो वो हो जाता है कि ऑप्शन बचता ही नहीं, मजबूरी में गधे को बाप बनाने वाली बात हो जाती है कि भाई आदमी की फटी भी पड़ी रहती है, एक टाइम से बुरा रहता है कि कुछ बीमारी ना निकल आए, कुछ ये ना हो जाए, तो आदमी अपनी फिक्र के मारे कराता रहता है। मैंने भी कराए थे, अब मैं जो बोल रहा हूँ क्या फायदा बोलने का, कराए तो मैंने भी थे। तो इसका एक सिंपल सा जवाब सुन लो यार, जब बॉडी के हार्मोन खराब होएगी ना, दिमाग खराब होगा। तो दिमाग ऐसी चीज है पूरे शरीर को चलाता है, ये आपको खुश भी रख सकता है और दुख भी दे सकता है, हर एक सिम्टम दे सकता है दोस्तों, हर एक सिम्टम। मैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात, कॉमन क्या मैं सब बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। पैनिक अटैक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी सेम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, घबराहट, झंझनाहट, डर, सारी चीज़ें, अजीब अजीब सा होना, चेस्ट में होना, आंखों में दिक्कत होनी, आवाज़ें चुभनी, लाइट चुभनी, ठीक है, फिर से हार्ट रेट बढ़ जाना, एकदम से ऐसा होगा बस आप गए, वो आपको फील होगा कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। और आपको होता भी होगा, जो भी ये सब वीडियो देख रहे हो, मेरे को ऐसा होता था कि वो मेरा लास्ट मोमेंट है भाई, खत्म है। दिमाग पूरा नेगेटिव सोचने लग जाता है, कुछ चीज़ों के बारे में नेगेटिव, हर चीज़ों के बारे में नेगेटिव, मतलब लिटरली कोई त्योहार आएगा उस पर लगेगा हम निकल लेंगे, ऐसे ऐसे गंदी गंदी ख्याल आते लगते हैं। मतलब इतना बुरा ये आपको सिम्टम्स दे सकता है मेंटली, आपके थॉट्स बदल जाएगा, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। मेरे को तो यार याद करते वक्त भी इसका मेरा बीपी हाई हो जाता है गुस्से में कि यार क्या चीज़ है ये। पर वो ये ख़त्म तो करनी है। फिर कुछ कुछ दिनों में वही सर में दर्द बेमतलब का, इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, आप अपने दिमाग में बिठा ही लोगे कि मेरे तो सिर में कोई दिक्कत है। हमने जैसे बिठाई थी कोई भी, ये तो कुछ ट्यूमर व्यूमर हो गया, कुछ हो गया, मेरे दिमाग में दिक्कत हो गई। फिर टेस्ट पे टेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा, और डिप्रेस हो, और डिप्रेस, और डिप्रेस। फिर हाथ पैरों में दर्द, मतलब ये कहीं से नहीं छोड़ेगी, ये जो होगी आपको ये कहीं से नहीं छोड़ेगी। फिजिकल सिम्टम में तो ये आपको सारे सिम्टम दे देगी, ये कहीं से नहीं छोड़ेगी। उसके बाद टेंस मसल होने लग जाएंगे, कभी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी हाथों में, कंधों में, गर्दन में, यहाँ पे, यहाँ ऐसा लगेगा खाना नहीं निकला जा रहा। अब मसल तो है, मसल सारे टेंस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो सिम्टम देंगे ही आपको, सिंपल सी बात है। फिर कानों में सिट्टी बजने लग जाएगी, कभी कानों में बज रही है, कभी कुछ बज रहा है, कभी कुछ बज रहा है, कभी ये बज रहा है, कभी वो बज रहा है। तो मतलब आपका नेचर सिर्फ कंप्लेनिंग हो जाएगा, और एंजाइटी आपको इस ट्रैक पे लाके रख देगी, आप यही इसी में रहोगे। आज मेरे को इस डॉक्टर के पास जाना, आज मेरे को इस डॉक्टर के पास जाना, आज मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है, तो घूमते रहोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रोज रोज सिम्टम्स होंगे, रोज सिम्टम्स। मेरी तो शुगर भी हाई चली गई जिसमें थोड़ी बहुत, मैं टेंशन में सारी शुगर हो गई मेरे को। फिर किसी ने बोला नहीं तो एंजाइटी के कारण, फिर 5 दिन जा के चेक करी, उठी नॉर्मल थी। तो शुरू में तो बड़ा बड़ा आ सकता है, मेरा भी आया था, मेरा तो बिल्कुल हाल बेहाल हो गया था। ये ड्रामा होता ही है, फिर साथ साथ में अपनी नींद और आती है, पीछे से आकर गले भर लेती, आजा अब तो तेरे को नींद भी नहीं आने दूंगी मैं। मतलब इस तरीके से तोड़ती है एंजाइटी आपको, कुछ भी दे सकती है यार सिम्टम्स में, याद भी नहीं कर पा रहा हूँ करने के बाद। मतलब मैं तो कंफर्म करता था उठ के, सोने के बाद सो जाता ना, उठ के, हाँ टाइम क्या हो रहा, अरे यार 3 घंटे ही सोया, 3 बजे आँख खुल गई, 2:30 बजे आँख खुल गई, इतना वो रहता था। उठते ही फिर साली हार्ट बीट बढ़ जाती थी, गड़ 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 गड़। भाई ये ठीक, आदमी डरता है फिर, भाई ये क्यों बढ़ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, ये पूरी नींद नहीं आएगी, अगर सो के उठ भी जाओगे तो दुनिया से पूछोगे, घर वालों से। मैं तो पूछता था कि भाई, और सोया था ना, आपने देखा था मेरे को सोते, कंफर्म करता था मैं, उस टाइम पे स्मार्ट बैंड पहन लेता था कि भाई चेक करता, स्लीप साइकिल, डीप साइकिल कितनी आ रही है, स्ट्रेस कितना है मेरे को, स्ट्रेस चेकिंग करता था, वो आजकल के बैंड्स में आते हैं ना, तो ये सब करता था। फिर इसके बाद क्या ना, जब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को हुई थी पेट की, जब ये कॉन्स्टिपेशन, वो भाई ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स, आईबीएस, पाईबीएस, मतलब आपके पास ये जवाब नहीं होगा कि साला इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, मेरी बॉडी में है क्या। आप टाइम भी वेस्ट कर दोगे, आपका मतलब इतनी दिक्कत हो जाएगी कि है क्या, आप सोच ही नहीं पाओगे कि बीमारी क्या है, डॉक्टर से पकड़ी नहीं जा रही, कहाँ जाऊं कहाँ दिखाऊं, हाथ जोड़े घूमोगे सबके सामने, पर इलाज नहीं। उस चीज का इलाज नहीं करोगे जिससे डॉक्टर आपको डे 1 से बोला कि भाई आपको एंजाइटी, आप उसे दिखा लो, इग्नोर करोगे। मैंने भी करा था थोड़ा बहुत, पर अच्छी बात ये थी कि मेरे को शुरू में ट्रीटमेंट मिल गया था, थोड़ी सबसे अच्छी बात ये थी। फिर क्या था, पेट वेट कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर बॉल मूवमेंट करा, बॉल मतलब टाइमिंग वगैरह निकल जाने वाने का, ये सब आप समझ जाओ, ठीक है।
दिन में कभी भी जा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कोई फिक्स नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं। ठीक है भाई, इस टाइम तक आते आते क्या होता था, किसी का वेट गेन हो जाता था, किसी को लूज हो जाता, दोनों अपनी कंडीशन मान रहे, किसी दम से नीचे जाएगा, दम से ऊपर जाएगा। फिर उसको सोच के टेंशन, मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं होगा। कई बार खरोच वरोच भी हो जाती है, पिंपल सिंपल हाथ वाथ पे रैशेज आ जाते हैं, फिर सोचते हो कैंसर तो नहीं हो गया, ब्लड कैंसर ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, दुनिया भर की चीजें। और हाँ, जब पेट वाली दिक्कत होएगी ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा चमका, कोलन कैंसर होगा, मेरे को ये होगा, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, इतना दिमाग खराब होता था मेरे को ना, अभी भी गुस्सा आता है उस बारे में बात करते हुए। तो जितनी नॉलेज आपको पूरे समाज से मिली होगी ना, पैदा होने से लेकर अब तक हर बीमारी की, और जो आपने गूगल करी होगी, उस सबके सिम्टम्स हो जाएंगे आपके साथ, सबके A to Z। और सबके टेस्ट करा लोगे आप, ऊपर से भी पाइप डलवा लोगे मुंह से, नीचे से भी डलवा लोगे, एंडोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी, इफ यू टॉक इन डिसेंट लैंग्वेज। बट नहीं आएगा ये डिसेंसी में, समझ नहीं आती बीमारी, ये तो भाई कोई डंडा लेके खड़ा होगा तभी इलाज होगा इसका। तो दो टाइप से, क्या तो प्यार से समझ जाओ, डंडे से समझ जाओ। इसके बाद क्या है फिर, आप ना, मतलब अब मैं लड़कों वाला पार्ट बताता हूँ भाई, सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लग जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इजैकुलेशन प्रॉब्लम, दुनिया भर की चीजें, मतलब और वुमेन्स में भी होती है सारी चीजें, मैंने जैसे जैसे लोगों से बात करता हूँ बताते हैं। बट ये हाईली ट्रीटेबल है। बट यार, ऐसा क्या करे जो हमको कोई यकीन दिला ले कि भाई ये सिम्टम्स होते ही एंजाइटी में। तो ना भाई इसका कोई टेस्ट है कि आपका इमोशन चेक करा जाए, ठीक है, जितने टेस्ट आपने करा लिए। क्या तो मेरा सोल्यूशन ये था कि मैं अपने आप को कन्फर्मेशन देता था, लिख के, रिपोर्ट्स देख के, एजुकेट होके, कि भाई मुझे कुछ नहीं है। तब जाके थोड़ा समझ में आता था, चीज़ों को समझा। तो दोस्तों मैं अभी भी कह देता हूँ इस वीडियो में, लास्ट बार कह रहा हूँ मैं, लास्ट बार, अगर एंजाइटी से ठीक होना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट मत कर देना कि आपको ये होता था, और सीधे जितने कमेंट करने कर दो। मुझे पता है 2 मिनट की खुशी मिल जाएगी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, इस भाई को होता तो मेरे को होता था। अरे मैं एक एग्जाम्पल दूं, तुम फेल हो गए, ठीक है, तो बुरा लगा, दोस्त फेल हो गया, आप ठीक है, रिलैक्स। अरे साले बेरोजगार तो तुम दोनों ही रह गए, दुख तो वो है। तो 1 घंटे की खुशी के लिए तुम्हें क्या पूरी जिंदगी का दुख लेना है ना? भूखे तो मरे दोनों, नौकरी किसी की नहीं लगी, फेल हो गए, ना कुछ कमा पाए, है ना? सच बात है ना? तो ये 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन की खुशी के लिए कुछ नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है, एंजाइटी के सिम्टम्स होंगे, इन्हें इग्नोर करो, अपनी एंजाइटी पे काम करो, एंजाइटी पे काम करो, वो ठीक हो जाओगे। एंजाइटी पे काम करने का मतलब उसे समझो, मेहनत करो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहां से जाके आप योगा करो, सेशन करो, वीडियो सेशन करो, साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलो, जिससे भी आपका मन करे, जहां से आपको लगता है कि भाई यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ, आप जाओ वहां पे। बस दिमाग से एक निकाल दो, ये सिम्टम्स आ रहे हैं एंजाइटी के, एंजाइटी ठीक होगी तो सिम्टम चले जाएंगे। और धीरे धीरे सबके चले जाते हैं सिम्टम्स, जो स्टार्टिंग में होते हैं आखिरी में नहीं होते, है ना? तो बहुत सारे रह भी गए होंगे ये, हाथ पैर हिलना, चेस्ट हिलना, उंगलियां हिलना, पैरों में से जान चली जाना, ठीक है, टिटनस पिटनस, आंखों में धुंधला, ठीक है, जीभ में सेंसेशन होनी, यहाँ पे प्रेशर होना, फेशियल टिचिंग होनी, ठीक है, पेट में हार्ट बीट फील होनी, अरे दुनिया भर के यार, मैं तो लिख भी नहीं सकता, मैंने तो, वो क्या पता मेरे को पर्ची मिल जाएगी, जब मैं डॉक्टर से पूछता था, वो देख लूंगा, मैं कभी डाल दूंगा। बट हाथ जोड़ के बोलता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिम्टम्स को इग्नोर कर दो, और सिर्फ 21 डे, 21 डे अपने ऊपर बस मेहनत कर दो, एंजाइटी एक्सेप्ट करके, और आप देखो आपके सिम्टम्स देखो 50% खत्म हो जाएंगे, ऐसे गायब जाएंगे। तो मेरा तो बीपी बढ़ गया वीडियो बनाते यार, गुस्सा आ जाता मेरे को इस बीमारी के बारे में बात करते करते। तो यार, फील फ्री में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, सब्र से कर लो, सब हो जाएगा, है ना? हम यहाँ बैठे हैं बाकी